मेरे बच्चे। अरे क्या रे शहजादे! ए चलो हटो। क्या हुआ? अरे बाबा आप? ए तेरी तो नहीं बेटे नहीं, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं। दोस्त मेरा है, थोड़ी देर के लिए मैं वही बेसुध हो गया था। बाबा अरे तुम लोगों ने क्या मछली मार के बना कर रखा है? चलो फुटो ऐसा। चलो चलो आओ बाबा आओ। मार दो। हट ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰ ਸਾਡੀ ਪੈਰ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बाबा आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटे नहीं, मैं ठीक हूँ। बाबा एक बात बताओ, आप जेल से कब छूटे? कानून की सजा को तो ये आखिरी दिन था, मगर लगता है आत्मा की सजा जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। नहीं बाबा नहीं, ये क्या कह रहे हो? बेटे अपने तक पहुंचने का जो सफर है, लगता है जेल की सजा से भी ज्यादा कठिन है। मेरे सामने होते ही वो मुझसे हजारों मील दूर हैं। बाबा खून को खून खींचता है, आप देखना एक दिन आपके अपने आप तक दौड़े हुए चले आएंगे। लेकिन हो सकता है वो मेरे माथे पर लगी हुई जुर्म की मोहर को देखकर रुक जाएं। वो मुझसे मुंह फेर ले। बाबा वक्त हर चीज को मिला देता है। देखो ना, सूरज भी शाम को समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी तरह से एक दिन आपको अपने जरूर मिल जाएंगे बाबा। हाँ बेटे, तेरी बात और मेरी ढारस तो बहुत बधाई है, लेकिन फिर भी न जाने डर क्यों लगता है। नहीं बाबा नहीं, जब तक आपका ये डर खत्म ना हो जाए ना, तब तक आप यहीं रहेंगे, इसी बस्ती में रहेंगे, मेरे घर में रहेंगे। नहीं बेटे नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। बाबा आपने मुझे बेटा कहा है ना, बाप बेटे पे कभी बोझ बनता है क्या? मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आप इनकार नहीं कर सकते, आपको मेरी कसम। नहीं 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 बेटे नहीं, कसम नहीं खाते। तो कहता है ठीक है, मैं तेरे पास रह जाऊंगा। माँ माँ आ रही हूँ बाबा। माँ ये वही बाबा है जिनका मैं तुमको अक्सर जिक्र किया करता था। बाबा ये मेरी माँ है। माँ हालात ने बाबा को इस दुनिया में अकेला कर दिया है, इसलिए मैंने इनसे कह दिया है माँ कि आज से ये यहीं इस घर में हम लोग के साथ रहेंगे। ठीक है ना माँ? माँ आज एक नहीं बल्कि 2 थाली लगाना। आप आराम से यहां बैठ जाओ, आज से ही आपका अपना घर है। मैं अभी हाथ धोकर आता हूं, फिर दोनों बैठ के इकट्ठे खाना खाएंगे। हैं? बैठो। नहीं माँ साबुन कहाँ है? मरीज की हालत कैसी है डॉक्टर? गोली का जहर फैल जाने की वजह से फिलहाल। नहीं डॉक्टर, वो नहीं मरेगा, उसे हर हालत में बचाना होगा। 24 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। शंकर ने सालों इंतजार किया है कि 24 घंटे भी गुजार लेगा। शंकर, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे बाबा की जान के दुश्मन बन गए हो। जिसकी जान का मैं दुश्मन हूं, उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ तुम्हारे बाबा है। जोरावर ने मुझे ऐसे घाव दिए हैं, उससे मेरी आत्मा ही चली नहीं हुई। मेरा पूरा शरीर एक जख्म बनकर रह गया है। क्या तुम्हारे इन जख्मों को मेरे प्यार का मरहम ठीक नहीं कर सकता?
मेरा जख्म नासूर बन चुका है। इसे किसी के प्यार का मरहम ठीक नहीं कर सकता। इसे कुरेदने की कोशिश मत करना, वरना इसके दर्द की शिद्दत से तुम भी करा उठोगी। डॉक्टर साहब, मेरे भाई की जिंदगी बचा लीजिए। आप यकीन रखिए। डॉक्टर साहब जल्दी करिए, ये तड़प रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा नहीं मर सकता, तुम सबका भाई नहीं मर सकता। कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो। तुम्हारा भाई तुम्हारी आंखों के सामने जल गया, मेरा बाजू कट गया, जिंदगी भर के लिए मैं अपाहिज हो गया, और तुम लोग चीखें सुनते रहे, उसकी मौत का तमाशा देखते रहे तुम सब। मैं अपने बेटे की मौत का ऐसा इंतकाम लूंगा कि एक बार आसमान में बैठा हुआ भगवान भी घबरा जाए। उस भारत नगर की बस्ती को महाभारत के मैदान की तरह आग के शोलों में लिपटा हुआ शमशान बना दूंगा मैं। जल्दी जल्दी तुम लोग पानी का इंतजाम करो, चलो। चलो। बाबा, बाबा आपको जन्मदाता कहने को जी चाहता है। आग से बचाकर आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है, वरना जन्म देने वाली उस मां को दिया हुआ वचन कभी पूरा नहीं कर पाता। मां तो भगवान का दूसरा रूप होता है। जिसके साथ मां की दुआएं हों उसे आग क्या जलाएगी बेटे। मैं आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुझे तेरे मकसद में जल्दी कामयाबी दे। बाबा, आपके एहसानों का बदला मैं इस जन्म में तो कभी नहीं चुका सकूंगा, लेकिन बस्ती में आग लगाने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा बाबा, चलता हूं।